जो लोग टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं ना, जो टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, सिर्फ उनको ही पता चलेगा कि आज पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। पिछले 2 दिन से इनफैक्ट जो हो रहा है, आज तो रस निकाला है बांग्लादेश वालों ने। हमें हमारी ही होम ग्राउंड के ऊपर ऐसा पेला है, ऐसा पेला है, ऐसे वो सर गन्ने को डालते हैं ना मशीन में, उधर से रस निकलता है, इधर से भोकला जो है वो उसका कोई गुदा मुदा जो भी वो भूरा सा जो होता है वो रह जाता है। एग्जैक्टली वो हालत हुई भी थी हमारे बॉलर्स की। लेकिन नवाबी नहीं घटनी चाहिए, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। सेलिब्रेशंस पूरी की। हमारे पेस सेंसेशन, दुनिया के सबसे बेहतरीन जो पेस अटैक के सबसे पहला नाम जिनका आता है, उन्होंने पूरे 2 दिन जलील होने के बाद बांग्लादेश से टेल एंडर्स को न्यू बॉल लेकर टेल एंडर्स को आउट करके सेलिब्रेशन पूरी की। क्योंकि तैयारी की हुई थी पहले से कि मैं सेलिब्रेट करूंगा, तो वो विकेट बस आ गई। मौके की मुनासबत नाम की क्या चीज होती है यार। आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, यही सब कुछ चल रहा है क्रिकेट के अंदर। इधर तो मौके की मुनासबत क्या होता है, बस यही तस्वीर हमारी वायरल हो जाए और हम वो हरकत कर लें, ये पीआर स्टंट करें, वो पीआर स्टंट करें। शुगल मेरे चल रहे हैं, कुछ शर्म होती है, कोई हया हो जाती है। कभी कभी अगर आपको क्रिकेट की समझ आती हो ना, तो तब आपको पता चले कि यार ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि होम ग्राउंड के ऊपर कोई बाहर की टीम आकर ऐसे पेल के जा रही है, वो भी बांग्लादेश की टीम, जिनसे बातें कुछ इस तरह हो रही थी कि ये भी जीता। इनफैक्ट अब बांग्लादेश इस पोजीशन में आ चुका है कि वो जीतने के उसके ऊपर लगे हुए हैं। मतलब आप 450 रन बनाकर भी इस पोजीशन में आ जाएं कि अगली टीम जो है जीतने के ऊपर शुरू हो जाए। जिस तरह 10 ओवर आज हमने सरवाइव कर लिए हैं, वो हम भी जानते हैं और ऊपर वाला जानता है कि भाई किस तरह हुआ है। पता नहीं एजेस निकल रही हैं, कैचेस जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, ड्रॉप तो नहीं खैर शॉर्ट हो रहे हैं, और बस तड़प तड़प के जो किसी तरह कर करके साइम अयूब सबसे बड़ी जो हमारी विकेट थी पिछले मैच के अंदर जिसने बचाया हुआ था, वो चली गई। ये भी वैसे भी तो एक तो हमने आउट करवा ही दी है कोई 10-20 रन के ऊपर, उसके बाद भी एक और भी आउट कंफर्म होना था, और अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश पूरी रात जो है वो एक्साइटेड होकर सोता। अभी भी खैर बांग्लादेश एक्साइटेड होकर ही सोएगा। जो हमारे नई नवेले T20 से जो क्राउड आया है क्रिकेट देखने वाला, उनको तो अभी भी शायद कुछ भी नहीं लगेगा कि इतना भी क्या हो गया। वेरी वेल डन यार, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। लेकिन निहायत ही शर्म का मुकाम है, अगर कोई गैरतमंद क्रिकेट फैन हो तो उनको पता चल जाएगा कि 2 दिन से हम कितने जलील हो रहे हैं, और आज का पूरा दिन जितना हम जलील हुए। लेकिन बस नवाबी नहीं घटनी चाहिए दोस्तों, नवाबी नहीं घटनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस चीज का भी ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो जो हमारा एक स्टैंप लगा हुआ था ना, पेस सेंसेशन, और हमारी जो है वो लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, इस वक्त कोई फास्ट बॉलर नहीं है। मोहम्मद अली जो कि दोबारा आए थे, जो हम कह रहे थे कि चलो ये जो है कोई टेस्ट वेस्ट, खैर वो भी टेस्ट करनी थी, वो PSL की वजह से मशहूर हुए थे। मुल्तान सुल्तान में कहीं बॉलिंग करा रहे थे लाइन लेंथ के ऊपर, तो इसलिए वो मशहूर हो गए कि भाई वो भी बहुत बड़े बॉलर हैं। वो टेस्ट के हैं, बाकी तो चलो T20 के टिश्यू पेपर हमारे बॉलर्स हैं। उनसे रनअप कंप्लीट नहीं हो रहा था, भागते हुए आ रहे हैं, फुल जोर लगा के वो रनअप अपना कंप्लीट कर रहे थे। किसी तरह मैं रनअप उधर विकेट तक मैं पहुंच जाऊं, आगे बॉल जो है वो तो जो भी जाती है जिधर उसने मारना है मारे, वो अलग बात है। मैं कम से कम जो बॉलिंग करा दूं, फेफड़े बाहर निकले में नसीम शाह के माशाल्लाह पेट जो है वो बाहर निकलना, वो चर्बी जो है वो पूरी की पूरी फैलना शुरू होगी, चौड़े होते जा रहे हैं। छातियों से लोगों के बॉलर जो है वो चौड़े होते हैं। एक ज़माना था हमारे भी, शोएब अख्तर वगैरह छाती से, कंधों से, ये थाइस जो है वो इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी। अब हमारे जो है वो फोकस थोड़ा सा है बॉडी पे ही, लेकिन थोड़ा सा बीच में आ गया, इधर से भी नीचे चला गया, नीचे से भी ऊपर आ गया। तो पेट के गिर्द जो है ना वो थोड़ा सा हमारी मोटाई जो है वो गैसी गुब्बारे की तरह फिटनेस चल रही है। शाहीन अफरीदी साहब की तो पेस वैसी भी जो है 130-135 के ऊपर वो चल रहे हैं। उन्होंने तो कुछ, उनका तो कोई है भी नहीं। न्यू बॉल आती है, पहले भी उन्होंने न्यू बॉल पे बॉलिंग कराई, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा न्यू बॉल आई, हालांकि खुरम बेहतर बॉलिंग करा था, इनको पकड़ाई गई कि भाई आप न्यू बॉल, अगर आप न्यू बॉल भी नहीं करा सकें तो फिर आप क्यों हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज तीसरी, जब बांग्लादेश वाले भी थक के हार के मर गए थे कि यार दफा हो, टेल आउट हो, ताकि कम से कम दोबारा बॉलिंग के ऊपर आए, तब उनको न्यू बॉल दी, तो तब उन्होंने आउट किया। और उसके बाद सेलिब्रेशंस, नवाबी नहीं घटी भाई, नवाबी घटनी चाहिए भी नहीं। हमारी टीम की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हम दे जो रहे हैं, 550 रन हमने खाए हुए हैं, 550 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हुए हैं, और फिर भी हमारे बॉलर्स जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं आउट करके टेल एंडर्स को। कम से कम मुंह पे तो ना आने देना यार। एक और होम टेस्ट हम अब ये हम यहाँ से बचा लें, हम अब डिफेंस, अब जो ये सिचुएशन बनेगी ना वो ये कि 5वें दिन हम सरवाइव करने के लिए खेल रहे हो। जीतना वीतना तो साइड पे, वो जो मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान को एक सेशन के अंदर पूरा, वो एक सेशन छोड़ो,
2 दिन से हमने वो बॉलिंग के अंदर दिखा दी है। फिर जी पिच हमने जो रीड की थी, ग्रीन पिच। अजहर महमूद साहब का बयान आया कि भाई पिच तो हमने ठीक रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की जो उसको करनी चाहिए। मतलब कि जो सारा कसूर है वो पिच का कसूर है, इनका कोई कसूर ही नहीं। भाई कह दो कि हमने गलत रीड की थी, हमें लगा था कि ये होगा, लेकिन नहीं, वो उसमें भी गलती नहीं माननी। पिच हमने ठीक ही रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी। ये कल का उनका बयान है। मेरा ख्याल में आज उन्होंने आके दोबारा टीवी के ऊपर वो बैठे हुए थे और कुछ लगे हुए थे, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें लगा था कि पिच में ये होगा, और वो मेरा ख्याल में कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल के उनके बयान ये थे कि पिच ने वो नहीं किया, पिच दोगलापन। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया जो है ना वो साजिशें करती रहे, हम सब बिल्कुल ठीक है, हमारे खिलाफ ही सारी साजिशें हो रही हो। सो खैर पिच में तो कुछ नहीं है। तो ऐसा है ना दोस्तों कि ये जो है ना पाकिस्तान की पिचेस, ये शुरू से ही ऐसी थी। हमारे पास उस वक्त बॉलर्स बड़े क्वालिटी के होते थे। अब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बाउंस 2-4 निकाल लेते हैं, या इंग्लैंड में जाके अगर आपकी सीम हो रही है तो आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े बॉलर हैं। इन्हीं पिचेस के ऊपर हमारे लेजेंड्स जो हैं वो बॉलर ही निकले हैं। शोएब अख्तर, वसीम, वकार इन्हीं पिचेस पे आउट करते थे। वो इसलिए करते थे कि उनको पता था कि अब पिच के अंदर कुछ नहीं है ना, तो अब हमारे जोर के ऊपर बात आ गई है। 150 की स्पीड के ऊपर वो पेस पे बीट करते थे। सिर्फ सीम स्विंग पे बीट नहीं होना होता, पेस पे बीट करना भी एक चीज़ है जो कि अब हम भूल ही गए। और ब्रायन लारा वगैरह को जो है पेसों पे बीट कर रहे होते थे कि उनका बल्ला जो है वो स्लो आता था, बॉल पहले निकल जाती थी। इन पिचेस पे चलती ही पेस है, और अब हमारे पास कोई पेसर नहीं रहा है। ये बात आप लोग मान लें, जो हमारे पास 2-4 पेसर आते हैं जो गलती से 150 मार लेते हैं, वो 4 ओवर के बॉलर्स हैं, जिसके अंदर से 3 वैसी वो चेंज ऑफ पेस मार रहे होते हैं 2 ओवरों के अंदर। क्या 3-4 तो आपने चेंज ऑफ पेस वेरिएशंस करने के चक्कर में जो लेके सांस ही नहीं है भाई, 2-2 ओवर के स्पेल करते हैं, उसके अंदर से भी 3-3, 4-4 बॉलर जो हैं चेंज ऑफ पेस मारते हैं। एक शॉट मार देंगे, 2 फास्ट होती हैं, उस पर हम खुश हो रहे होते हैं, ओ वाह 150 टच कर गया एंड ऑल दैट। हमारे पास अब कोई पेसर नहीं रहा, डोमेस्टिक में भी कोई नहीं है जिसको हम कहेंगे वाह 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 क्या स्पीडें निकल रही हैं, जिसके बारे में कोई बातें हो रही हूँ। वो ख़त्म हो चुका है। इन्हीं को आप अभी इसी वक्त उठा के साउथ अफ्रीका में ले जाएं, आपको लगेगा वाह व्हाट ए पेस अटैक। अब इनको ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे भी आपको लगेगा वाह व्हाट पेस अटैक, बड़ी बॉल घूम रही है, हिल रही है। इंग्लैंड में भी घूम रही होगी। इंडिया में गए हैं ना, पिछले 1 साल से आप देख लेंगे किधर किधर हम फिर रहे हैं। इंडिया में हम गए थे, जलील हो रहे थे, उससे पहले श्रीलंका में गए थे, हम जलील हो रहे थे। उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी आपने देख लिया कि हमारे पेसर्स ने क्या कमाल कर दिया। हालांकि बॉलिंग विकेट्स थी, उसके अंदर कंडीशंस अजीब ही थी अमेरिका में। हम तो खैर वेस्ट इंडीज़ में गए ही नहीं, तो हमने वहाँ पर क्या कमाल किए। वो तो गंदी विकेटें थी, वरना हमने जो है वो कोई नहीं। वो पहली बॉल पर जिस पर छक्का खाया था शाहीन ने, वही बॉल थी एग्जैक्टली जिस पर फिर वो आउट हुआ है रोहित शर्मा उधर से। खैर जो भी हो, पॉइंट सिर्फ ये है दोस्तों कि हमारे पास अब फास्ट बॉलर्स रहे ही नहीं हैं। अगर आपके पास पेस नहीं ना, तो फिर अपनी सीम स्विंग कुछ आपको स्किल आनी चाहिए, वो भी नहीं रही हमारे पास। तो अब ये तस्लीम करने का वक्त आ चुका है कि हम जलील हो चुके हैं। और मैं पता नहीं पिछले 6 महीने से रो रहा हूँ कि हम अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से ही जलील हो रहे हैं। भाई बैटर्स ने जो करना होता है कर ही लेते हैं, टुट्टी बज्जी हरकतों में जो करना होता है हम कर लेते हैं। हम अपने फास्ट बॉलर्स की वजह से जलील हो रहे हैं, हम मैचेस उनकी वजह से हार रहे हैं। 100 की पिच पे हम 130 खाते हैं, 130 की पिच के ऊपर हम 170 खाते हैं, 170 की पिच के ऊपर हम 250 खाते हैं, 250 की पिच के ऊपर हम 400 खा रहे होते हैं। वो इस बात को कोई समझ ही नहीं रहा। एंड में बात उस पर आ रहती है इन्होंने बैटिंग सही नहीं की, इन्होंने इतने रन बनाने पे सारा गौर होता है ना। उसने कितने रन बनाए, उसने कितने रन बनाए, तुम लोगों ने रन नहीं गलत बनाए, तुम लोग जो है गंदे, ये टीम गंदी। और भाई रन खाने की भी गेम है ये। हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। अब मेरा ख्याल में शाहीन साहब जो हैं वो उनकी बेटी की पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मेरा ख्याल में वो पैदाइश के चक्कर में अब वो जाएंगे तो अगला टेस्ट मिस करेंगे। क्या आप ज़रा टेस्ट मिस कर ही दें तो बेहतर है, कोई और बॉलर आए। खैर इन पिचेस पर उन्होंने भी क्या करना है, जो भी बॉलर आएंगे, बट चलो इसी बहाने वो जाएंगे। खैर भाई मुशफिकुर रहीम दोस्त ज़बरदस्त किस्म की आपने इनिंग्स खेल ली, 190 के ऊपर आउट कर दी। भाई कर नहीं देते बेचारे को, 200 तो करने देते। 190s में आके आउट कर दी, कोई ना कोई कम से कम कोई हाईलाइट तो हो जाती। ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है बॉय ने और दिखा दिया है भाई कि कैसे जो है वो पेला जाता है पाकिस्तान को पाकिस्तान में आकर। ये टेस्ट मैच मुझे तो नहीं लगता अब यहाँ से जो है वो पाकिस्तान सिर्फ बचा ही सकता है। अब हम जीत तो सकते नहीं हैं, होम कंडीशन हमारी है तो ये हमारी ही हार है। और वैसे तो अभी तो वैसे भी कल का पूरा दिन है, तो यू नेवर नो कि हम किस किस्म का गंद करके अगर कोई 70-80 का टारगेट दे देते हैं, क्योंकि 100 की तो लीड उन्होंने ली हुई है।
तो 170-80 पे हम अगर ऑल आउट हो जाते हैं और 70 रन उन्होंने बनाने हो एंड में 20-25 ओवरों के अंदर भी, तो उनका फुल चांस है वो पूरी रात अब एक्साइटेड ही रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। 500 रन खाने के बावजूद बांग्लादेश जो है वो इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही आपको दिखा सकते। इस टीम के अंदर ना कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है इस वक्त, ना कोई स्पिनर है, ना ही कोई पेसर है। ये चीज़ अब एक्सपोज हो चुकी है। हम जो पूरा पेस अटैक के साथ गए थे बड़े खुश कि ये पेस अटैक है, वो नहीं है, वो अटैक ही नहीं है। आप स्पिनर्स के ऊपर ही जाएं भाई, कम से कम 2 स्पिनर रखें और कोई ऑलराउंडर खैर है ही नहीं। ऑलराउंडर क्या है, यही बेस्ट आपकी पॉसिबल वो है। तो आपका खैर जो पेस अटैक है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और वो जो आपने टीम बनाई है कि आप पेस से अटैक कराएंगे, वो बहुत ही गलत डिसीजन था। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मेरे ख्याल में कोई पेस अटैक है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है हमारा पेस। अभी तो मैं कह रहा था कि एग्रेसिव खेलना चाहिए था, शान को जो है वो 400 रन के ऊपर ही आके जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए था। शुक्र करोगे कि 470 वगैरह उसने करने दिए हैं, वो भी यही सोच रहा होगा कि 470 इनको हम 300 के ऊपर आउट करके दोबारा जो है वो छोटा सा टारगेट और जो है वो 70-80-100 रन बना के दोबारा इनको कहेंगे क्या, क्योंकि हम तो मैच जीतना है। शुक्र है कि पहले डिक्लेयर नहीं हमने कर लिया था, वरना और बुरी तरह हम जलील होते हैं कि अभी जो है वो हम 200 की लीड को जो है वो करने में लगे हुए होते और वक्ते पड़े हुए होते हैं कि यार किसी तरह बस बचा दो किसी तरह टेस्ट मैच। तो खैर हालात बहुत ही टाइट है भाई, लेकिन बस नवाबी नहीं घटनी चाहिए। आप सेलिब्रेशंस पूरी रखें, मस्तियां करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ये मीडियोकर हो गया। दूसरी तरफ श्रीलंका और इंग्लैंड का बड़ा मैच हो रहा है यार। 205 का टारगेट दे दिया श्रीलंका वालों ने, बड़ा कोई वो मेंडिस ने जो एंड में आके सेंचुरी मार दी है यार, ज़बरदस्त यार। शुक्र है कि कोई श्रीलंका के अंदर भी दोबारा फ्लेवर आना शुरू हुआ है। इंग्लैंड में जाकर इन कंडीशंस के अंदर वो भी श्रीलंका, ये एशियन टीम्स के लिए बड़ी बात होती है। प्रॉपर कम बैक करके फाइट बैक करके 205 का टारगेट दिए। पहली इनिंग्स में अगर कोई 50 रन भी ज़्यादा बनाया हुआ तो 250 का टारगेट जो है अच्छा खासा टारगेट हो जाता है चौथे दिन इंग्लैंड में जो है चेस करने। खैर अभी लगा हुआ है, मेरे ख्याल में 1 आउट हो गया इंग्लैंड का, या पता नहीं आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट जो भी हो मैच ज़रा इंटरेस्टिंग हो गया तो वहाँ पर ही देख लेते हैं। वो टेस्ट मैच जो है मेरे ख्याल में मज़े का हो जाएगा। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का कल T20I मैच हुआ है, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ ने जो है बड़ा 1 साइडेड मारा है। कोई 30 के ऊपर पता नहीं 4-5 आउट थे, 175 फिर भी कर गए साउथ अफ्रीका वाले T20 के अंदर आके, और फिर उसके बाद जो 1 साइडेड मारा है विंडीज़ ने, आए हाय। उम्मीद मुझे कोई नहीं थी, लेकिन जो मार के उन्होंने फिर आउट भी किए। मैं 75 पे 1 आउट हुआ तो आगे से पूरन ने आके कोई वो बर्गर को 4 छक्के मारे 1 ओवर के अंदर। बर्गर को तो बस वैसी तप चढ़ जाती है इसको देख के, बर्गर को उसको छक्के मारने के लिए दौड़ते हैं सारे। भाई एथलीट के सामने तुम बर्गर रखोगे तो वो किक नहीं मारेगा तो और क्या करेगा, वो क्यों खाएगा बर्गर भाई, उसको तो तप चढ़नी है बर्गर को देख के। तो वैसी क्रेविंग भी हो रही थी बर्गर की, ऊपर से बर्गर सामने आ रहा हो, चक्के मार के पेल दिया। खैर दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है, हमारा जो है वो बांग्लादेश के हाथों जो हम जलील हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों को क्या लग रहा है, नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने आपको बात की कि हमारा पेस अटैक अब ऑफिशियली मर चुका है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कहाँ से लेके आए पेसर्स को, कहाँ से लेके आए जो कि कम से कम 15 ओवर करा दें, क्योंकि अब तो ODI का भी फेफड़े इनके बाहर निकले होते हैं, सांस इनमें नहीं है। T20I के लिए बिल्कुल ठीक है, अभी इनसे T20I के टूर्नामेंट करा लो तो सब लोग जो है वो पार्टीज भी करेंगे, नाचेंगे, वाह वाड़ा बॉलर करके जो है छलांगे मार रहे होंगे। ODI के भी बॉलर नहीं रहे हैं और टेस्ट के तो बिल्कुल भी बॉलर नहीं है। तो इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।